हेलो 10th क्लास। हमने चैप्टर कारतूस के एक्सप्लेनेशन देख लिया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। कारतूस के राइटर है हबीब तनवीर और यहाँ हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? इसका उत्तर होगा, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद आ जाती थी क्योंकि उनको जंगल में डेरा डाले हफ्तों हो गए थे। फिर भी वजीर अली भूत की तरह हाथ ही नहीं लगता था। इसी प्रकार रॉबिन हुड भी जंगलों में घूमता रहता था पर किसी के हाथ नहीं लगता था। रॉबिन हुड एक कैरेक्टर है वेस्टर्न में, जो लोगों की सेवा करता था, गरीबों अमीरों के पैसे चुरा के गरीबों को देता था, उनकी हेल्प करता था और वो भी जंगलों में छुपा फिरता था लेकिन किसी के हाथ नहीं लगता था। तो इसी तरीके से वजीर अली भी है, जो जंगल में पता है कि जंगल में ही है लेकिन वो किसी के हाथ में नहीं लग रहा है। सादत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? सादत अली अवध के नवाब आसिफुद्दौला का भाई। आसिफुद्दौला कौन है? अवध के नवाब, और इसका भाई है ये, ठीक है। और वजीर अली के चाचा थे, वजीर अली के चाचा हो गए सादत अली, मतलब वजीर अली किसका बेटा हुआ? आसिफुद्दौला का बेटा। आसिफ अली यानी आसिफुद्दौला को जब तक संतान ना थी तब तक सादत अली के अवध का नवाब बनने की पूरी संभावना थी। अब जब तक इसकी कोई संतान नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका छोटा भाई यानी सादत अली ही राजा बनता। लेकिन जैसे ही संतान हुई यानी वजीर अली पैदा हुआ, उसके बाद पूरी तरह जो संभावना थी कि सादत अली अ, नवाब बनेगा वो खत्म हो गई। लेकिन वजीर अली के पैदा होते ही उसका सपना टूट गया, उसे अपनी नवाबी खतरे में लगने लगी, अतः उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? अब सादत अली जो कि वजीर अली का चाचा था, ये बैठ तो गया था यहाँ पर। क्यों बैठ गया था? क्योंकि 6 महीने के लिए वजीर अली बना था नवाब, लेकिन उसको नवाबी से हटा दिया गया और सादत अली गद्दी पे बैठ गया। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजों से मिला हुआ था, यानी कर्नल जो है अंग्रेज है, इससे मिला हुआ था। और इनका क्या मोटिव था? उसका उत्तर देखो, सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का विशेष मकसद था। दोस्त होने के कारण उसे उस पर पूर्ण विश्वास था कि स्वयं तो वह ऐशो आराम का जीवन बिताएगा ही, साथ ही उन्हें भी अर्थात कर्नल को भी दौलत तथा संपत्ति देकर माला माल कर देगा और उसकी जरूरत के अनुसार हर तरह की मदद करेगा। अब देखो, ये अंग्रेज का दोस्त है, सादत अली अंग्रेजों से मिला हुआ है, तो इसको अंग्रेजों को भगाने की कोई जल्दी तो है नहीं। अंग्रेज हमारे देश पे राज करते रहे, हिंदुस्तान को लूटते रहे, इसको कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट था कि मैं गद्दी पे बैठा रहूं और कर्नल की भी मैं मदद करूंगा, कर्नल मेरी मदद करेगी। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए ही काम करे थे, इसीलिए सादत अली कर्नल जो है वो सादत अली को ही अवध के तख्त पर बिठाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वकील था उसको मार दिया था वजीर अली ने, तो आपको वो बताना है कि मारने के बाद उसने अपने आप को कैसे बचाया। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि वजीर अली को उसके पद से हटाने के बाद अंग्रेजों ने उसे बनारस भेज दिया और 3 लाख रुपए सालाना वजीफा तय कर दिया, यानी 3 लाख रुपए साल में उसको सैलरी मिलेगी। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने वजीर अली को कलकत्ता बुलाया। वजीर अली इस बुलावे पर चिढ़कर कंपनी के वकील के पास गया, जो बनारस में ही रहता था। वकील ने वजीर अली की शिकायत पर कोई परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली को गुस्सा आ गया और उसने खंजर निकालकर वकील का कत्ल कर दिया। इसके बाद वजीर अली अपने सैनिकों के साथ आजमगढ़ की ओर भाग गया। ये जगह याद रखनी है आपको, कहाँ भागा है? आजमगढ़ की ओर। वहां के बादशाह ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। तब से वह जंगलों में छिपकर अपनी शक्ति को बढ़ाने लगे। ये आपको एक्सप्लेन करना है कि वकील को मारा, कैसे मारा और फिर अपनी हिफाजत कैसे कैसे करी। तो पहले आजमगढ़ भाग गया था और फिर वहां के जो बादशाह थे उन्होंने अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया और उसके बाद वो जंगलों में ही छिपकर रह रहे हैं और अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? सवार कौन था? खुद वजीर अली था। और वजीर अली आके कारतूस लेके चला गया और कर्नल हक्का बक्का रह गया, तो क्यों रह गया वो बताना है। एक्सप्लेनेशन देखो इसका,
सवार सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का इसीलिए रह गया क्योंकि जिस वजीर अली को पकड़ने के लिए वह जंगल में लाव लश्कर के साथ लंबे समय से डेरा डाले हुए थे, मतलब पूरी तैयारी के साथ, पूरे उनके पास सारे हथियार थे, प्रॉपर उन्होंने टेंट बनाया हुआ है कि एक दो दिन की बात नहीं है, हम यहाँ पर अच्छे तरीके से लंबे समय तक रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक हम वजीर अली को ढूंढ नहीं लेते। तो जंगल में लाव लश्कर के साथ लंबे समय से डेरा डाले हुए था। वहीं वजीर अली ऐसा वेश बदलकर आया कि कर्नल को उसके किसी भी हाव भाव से पता नहीं चला कि वही वजीर अली है। इसके अतिरिक्त उसने बड़ी होशियारी से अपना परिचय देकर कर्नल से कारतूस लेकर उसकी जान भी बख्श दी और देखते ही देखते घोड़े पर सवार होकर चला गया। कर्नल केवल घोड़े की टापों का शोर ही सुनता रह गया। तो हक्का बक्का तो रहेगा ही, क्योंकि जिसे पकड़ने के लिए वो इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो उसी के खेमे में आकर उसी से कारतूस लेकर उसी की जान बख्शने की बात कहकर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि ईस्ट इंडिया की कंपनी के खिलाफ जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनमें एक लहर दौड़ गई है, आज़ादी की लहर, की अब तो हम आज़ादी लेकर रहेंगे? उत्तर देखो, देश में अलग अलग अनेक स्थानों पर राजा एवं नवाब कंपनी का विरोध कर रहे थे। ठीक है, कोई कोई राजा और नवाब ऐसे भी थे जो अंग्रेजों से मिले हुए थे, लेकिन बहुत स्थानों पर ऐसे थे नवाब और राजा जो कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध कर रहे थे। जब लेफ्टिनेंट ने देखा कि वजीर अली, टीपू सुल्तान तथा बंगाल के नवाब शमशुद्दौला ने बाहरी देशों जैसे अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे दी है, तो उसे ऐसा लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है, अर्थात हिंदुस्तान में चारों ओर से कंपनी के खिलाफ युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई है। कैसे? जब पता लगा कि वजीर अली, टीपू सुल्तान तथा बंगाल के नवाब शमशुद्दौला, इन तीनों ने बाहर के देश यानी कि अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की वो दावत देती है कि आप आओ हिंदुस्तान में हमला करो और अंग्रेजों को बस किसी तरीके से यहाँ से निकालो, क्योंकि इन लोगों के पास हिंदुस्तानियों से ज्यादा सेना थी, आधुनिक और हथियार थे। तो हिंदुस्तानियों ने हेल्प मांगी कि आप आके अंग्रेजों को निकालने में यहाँ से हेल्प करो। तो हिंदुस्तानियों में एक उम्मीद की किरण जागी कि हम अब लड़ सकते हैं अ, अंग्रेजों से। ठीक है, तो इसी दौरान सभी हिंदुस्तानियों में चारों तरफ कंपनी के खिलाफ एक युद्ध की तैयारी शुरू हो गई कि सबने अपने अपने लेवल पर तैयारी करनी शुरू कर दी कि अगर अफगानिस्तान से हेल्प आएगी तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम अपने देश को आज़ाद करा सकेंगे। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट देखो, वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? ये हमने ऊपर भी पढ़ा है, अब इसमें बताना है वजीर अली ने कत्ल क्यों किया। ऊपर वाला क्वेश्चन जो था उसमें था कत्ल के बाद खुद को बचाया कैसे, तो कैसे बचाया था खुद को? वो पहले जंगल में भाग गया था। कौन सा जंगल? आजमगढ़, हाँ, आजमगढ़ के जंगलों में भाग गया था। उसके बाद वहां के जो बादशाह है उसने अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया और उसके बाद वो जंगलों में ही छिपकर अपनी शक्ति को बढ़ाने लगा। ठीक है, अब वही आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। वजीर अली को अंग्रेजों ने रहने के लिए बनारस भिजवा दिया था और उसे 3 लाख रुपए सालाना वजीफा देना तय किया। सेम आंसर होगा इसका भी। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने वजीर अली को कलकत्ता बुलवाया। वजीर अली वहां जाना नहीं चाहते थे। कंपनी का वकील भी बनारस में रहता था, इसलिए वो गवर्नर की शिकायत लेकर कंपनी के वकील के पास गए कि क्योंकि वजीर अली को लगा पहले इन्होंने मुझे बनारस भेज दिया, अब मुझे कलकत्ता भेज रहे हैं, ये तो मुझे इधर से उधर घुमाते ही रहेंगे। तो इन्होंने बोला कि मैं गवर्नर की कंप्लेन ना वकील से करता हूँ। तो गवर्नर की शिकायत लेकर वो वकील के पास गए। वकील भी बनारस में ही रहता था। शिकायत पर ध्यान ना देकर वकील ने वजीर अली को ही भला बुरा सुना दिया। इससे वजीर अली के स्वाभिमान पर गहरा धक्का लगा। दूसरा, वजीर अली कंपनी सरकार से नफरत करता था। ठीक है, एक तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची, दूसरा क्या, वजीर अली कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों से वैसे भी बहुत नफरत करता था। इन दोनों कारणों के जुड़ जाने से वजीर अली ने वकील का कत्ल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए? सवार यानी कि सवार पे कौन आया था बैठ के? वजीर अली। तो उसने कर्नल से कारतूस कैसे लिए वो बताना है। उत्तर है इसका सवार, जो कि स्वयं वजीर अली था, ने कर्नल से अपनी जाबाजी और सूझबूझ से उसके खेमे में घुसकर उसकी जान बख्शकर कारतूस हासिल किए। अर्थात कर्नल और उसकी फौज से बिना डरे वजीर अली ने कर्नल को उसकी औकात दिखाने के लिए उसी के कारतूस हासिल कर लिए। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि वजीर अली, जिसे कर्नल पूरे खेमे के साथ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, अपना खेमा काफी दिनों से जंगल में डाला हुआ था और बहुत सारे सैनिकों के साथ था, ताकि वो जल्द से जल्द वजीर अली को पकड़ सके। लेकिन वही वजीर अली उसके खेमे में आता है और उससे कारतूस हासिल करता है और उसी को बोल के जाता है कि मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे कारतूस दिए हैं। तो आप ऐसे इसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, कैसे? स्पष्ट कीजिए। अब आपको बताना है कि वजीर अली कैसे जाबाज सिपाही था। तो जहां जहां पे भी उसने बहादुरी का काम किया वो सारे आपको यहाँ पे बताने हैं। उत्तर देखो, वजीर अली सचमुच एक जाबाज सिपाही था। वह बहुत हिम्मती और साहसी था। उसे अपना लक्ष्य पाने के लिए जान की बाजी लगानी आती थी। जब उसने अवध की नवाबी ले ली थी तो उसने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करना शुरू कर दिया। मतलब 6 महीने तक ये अवध के नवाब थे। उस टाइम तक इन्होंने अंग्रेजों से सीधा सीधा लड़ाई शुरू कर दी, संघर्ष शुरू कर दी कि मुझे अब अंग्रेजों को हटाना है यहाँ से। उसने गवर्नर जनरल के सामने पेश होने को अपना अपमान माना और पेश होने से साफ मना कर दिया। गुस्से में आकर उसने कंपनी के वकील की हत्या कर डाली। यह हत्या शेर की गुफा में जाकर शेर को ललकारने जैसी थी। मतलब कंपनी के ही वकील को उसके घर जाके मार आया। तो ये कैसा था? ये था शेर के गुफा में जाकर शेर को ही ललकारने जैसी बात थी। इसके बाद वह आजमगढ़ और गोरखपुर के जंगलों में भटकता रहा। वहां भी निडर होकर अंग्रेजों के कैंप में घुस गया। उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। उसके जाबाज सिपाही होने का परिचय उस घटना से मिलता है जब वह अंग्रेजों के कैंप में घुसकर कारतूस लेने से भी सफल हो जाता है और कर्नल उसे देखता रह जाता है। इन घटनाओं से पता चलता है कि वह सचमुच जाबाज आदमी था। अब देखो, इसमें इतने सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं, इनको बस आपको एक्सप्लेन करके बताना है। और स्पेशली ये कि वो कारतूस कैसे अंग्रेजों के कैंप में घुस के ले आता है, जबकि उसे पता है कि वो खेमा डाला गया है उसी को पकड़ने के लिए। अगर किसी को भनक तक भी लग जाती कि वजीर अली यही है, तो वहां पे कितने सारे सिपाही और सैनिक आ जाते। हो सकता है कि इसको पकड़ भी लेते वजीर अली को। लेकिन वजीर अली डरा नहीं, पूरी हिम्मत के साथ अंदर गया और वो कारतूस लेके आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके आशय स्पष्ट करने हैं। मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम। मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम, इसका आशय है कि वजीर अली के पास मुट्ठी भर आदमी थे। मतलब वजीर अली के पास बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, कुछ ही सैनिक थे वो। ठीक है, अर्थात बहुत कम आदमियों की सहायता या साथ था। फिर भी इतनी शक्ति और दृढ़ता का परिचय देना कमाल की बात थी। सालों से जंगल में रहने पर भी स्वयं कर्नल, उसकी सेना का बड़ा समूह, जो बहुसंख्यक में युद्ध सामग्री के साथ थे, मिलकर भी उसे पकड़ नहीं पाए। मतलब अब ये जो है वजीर अली, ये अपने कुछ ही लोगों के साथ, अपने कुछ ही सैनिकों के साथ जंगल में रह रहे हैं बहुत टाइम से। और फिर कर्नल आए, जो कि सालों से जंगल में रह रहे हैं और बहुत सारे सैनिक का एक बहुत बड़ा समूह है, बहुत सारे लोग हैं, उनके पास सारी युद्ध सामग्री सब कुछ है। लेकिन उसके बाद भी वो कभी वजीर अली को पकड़ ही नहीं पाए, उनकी अदम्य शक्ति और दृढ़ता को जीत नहीं पाए। वह हर काम इतनी सावधानी तथा होशियारी से करता था कि मुट्ठी भर आदमियों ने ही कर्नल के इतने बड़े सेना समूह की नाक में दम कर दिया था। मतलब अगर एक पूरी सेना जंगल में वजीर अली को ढूंढ रही है, उन्होंने चप्पा चप्पा छाना लेकिन फिर भी नहीं मिला वजीर अली। क्यों? क्योंकि वो कोई भी काम इतनी होशियारी से करता था। इतने कम लोग होने के बावजूद जो कर्नल की इतनी बड़ी सेना है, उन सबकी नाक में दम कर दिया था इन्होंने। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। गर्द यानी धूल तो इतनी उड़ रही है जैसे मानो बड़े सारे घुड़सवार हो, 18-20 लोग आ रहे हो। लेकिन मुझे तो एक ही सवार नजर आ रहा है। अकेला आया था वजीर अली, है ना, कैंप में घुसा और कारतूस लेके चला गया था। अब इसका उत्तर देखो। यह कथन अंग्रेजों की फौज के लेफ्टिनेंट का है,
वजीर अली अकेला ही पूरे काफिले के समान था। वह तूफान की तरह शक्तिशाली और गतिशील था। मतलब बहुत स्पीड से आ रहा था, जिसकी वजह से इतनी धूल उड़ रही थी कि मानो लग रहा था कि पूरा एक काफिला आ रहा है, पूरा एक ग्रुप आ रहा है। उसके घोड़े की टापों से उड़ने वाली धूल ऐसा आभास देती थी मानो पूरी फौज चली आ रही है। इस वाक्य से आने वाले सवार के व्यक्तित्व की महानता की झलक मिलती है, जो अकेला होते हुए भी अकेला नहीं दिखता। यह सवार वजीर अली था, जिसका पता किसी को ना चला। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि वजीर अली अकेला होते हुए भी अकेला ही है, लेकिन उसके आते हुए ऐसा लग रहा है कि वो पूरी एक भीड़ लेके अपने साथ आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे उसके व्यक्तित्व की महानता दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक नहीं है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन हो गया। इस वीडियो को आप एक बार देख लेंगे तो चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन।